हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर प्रेम कुमार। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन तीन बोलता है। तो यहाँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो 11 का सिलेबस में नहीं है टॉपिक, लेकिन इसको हम लोग पढ़ा देते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? शॉर्ट में हम लोग HP कहते हैं, हिंदी में हरात्मक श्रेणी कहते हैं। तो हार्मोनिक मतलब द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपना कोई डिफरेंशन नहीं होता है, ना अपना कोई फॉर्मूला होता है। इसका जो भी फॉर्मूला है वो निकलता है किससे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? तो द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is called harmonic progression. So the reciprocal of arithmetic progression is called harmonic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा को हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो भी फॉर्मूला निकालना होगा, जैसे आपको कहेगा nth टर्म ऑफ HP का nवा पद बराबर 1/nth टर्म ऑफ AP। आपको कहेगा HP का nवा पद निकालो, nth टर्म ऑफ AP। तो क्या करेंगे? 1/nth टर्म ऑफ AP। पहले AP का nth टर्म निकालेंगे और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो HP का हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 आर इन AP। इसलिए 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11 डॉट डॉट आर इन HP। मतलब AP का उल्टा कर दिए तो क्या हो गया? HP हो गया। जैसे आप लोग को कोई क्वेश्चन देगा आप HP में, यही क्वेश्चन को ले लीजिए। Find the 10th term of HP 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 and so on। कहेगा इस HP का 10वां पद निकाले, तो देखिए क्या दे दिया है? 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11 डॉट डॉट कौन टर्म? 10th टर्म। ये क्या है? R इन HP में। देयरफॉर अब इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? AP में। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट 10th टर्म 10वां पद। क्या हो गया? R इन AP। पहले HP को कन्वर्ट कर दिए किसमें? AP में। अब लिखेंगे 10th टर्म ऑफ AP का 10वां पद क्या होता है? A + 90, या यहाँ पर T10 लिख देते हैं। A + 90, A का वैल्यू 1, 9, D का वैल्यू कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2, यह हो गया 1 + 18 = 90। तो यह हो गया AP का 10th टर्म 19। तो देयरफॉर 10th टर्म ऑफ HP = 1/19 आंसर। तो पहले हमको किस में देगा? HP में देगा, तो उसको कन्वर्ट करेंगे पहले AP में। AP का फॉर्मूला से हम लोग 10 टर्म निकाल के फिर उलट देंगे तो हो जाएगा HP। क्यों कि HP का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। ये सारे क्वेश्चन किससे बनता है? AP से बनता है। तो HP को बदल देते हैं AP में, AP का फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन सोल्व करते हैं और फिर चेंज कर देते हैं किसमें? HP में। तब जाके HP का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है? हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं हरात्मक माध्य।
माध्य का मतलब तो समझते हैं, 3 के बीच में एक है उसे माध्य कहेंगे। तो यहाँ हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है, यदि तीन क्वांटिटी क्या है HP में है तो उसके बीच के क्वांटिटी को क्या कहेंगे, हार्मोनिक मीन कहेंगे। तो इफ 3 quantities are in HP, then the middle quantity is called harmonic mean between 2 other quantity। हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन क्या है, if 3 quantities are in HP, then the middle quantity is called harmonic mean between 2 other quantity। अब जैसे में यहाँ पर आपको देगा since ABC are in HP, ABC HP में है, तो B क्या है, B क्या है, मिडिल क्वांटिटी, B क्या है, मिडिल क्वांटिटी। तो जब 3 क्वांटिटी HP में है तो बीच के क्वांटिटी को हार्मोनिक मीन कहेंगे, किसके बीच, E और C के बीच। तो B क्या है, मिडिल क्वांटिटी, देयरफॉर B इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, शॉर्ट में हम लोग HM लिखेंगे। B इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड C। B को क्या कहेंगे, हार्मोनिक मीन कहेंगे, किसके बीच का, A और C के बीच का। हार्मोनिक मीन को कैसे डिफाइन करेंगे, if 3 quantities are in HP, then the middle quantity is called harmonic mean between 2 other quantity। जैसे B बीच की क्वांटिटी है तो B को क्या कहेंगे, हार्मोनिक मीन कहेंगे, किसके बीच, A और C के बीच। अब इसी पर थ्योरम कहेगा फाइंड एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटी, दो दिया हुआ क्वांटिटी के बीच एक हार्मोनिक मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट A एंड B बी टू गिवन क्वांटिटी। मान लिया A और B दो दिया हुआ क्वांटिटी है, लेट H बी एन हार्मोनिक मीन बिटवीन देम। मान लिया कि इसके बीच का एक हार्मोनिक मीन क्या है, H है। तो दो क्वांटिटी A और B है, बीच का एक हार्मोनिक मीन H है, यही हमको निकालना है। तो जब बीच में इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, R in HP, है ना। दो क्वांटिटी के बीच का हार्मोनिक मीन निकालें। थ्योरम का हेडलाइन कहता है फाइंड एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटी, दो क्वांटिटी के बीच एक हार्मोनिक मीन निकालें। तो मान लिया दो क्वांटिटी A और B है, उसके बीच का एक हार्मोनिक मीन क्या है, H है, बीच में रख दिए तो क्या हो गया, HP। अब HP का तो कोई अपना फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1/A 1/H 1/B आर इन AP। और जब AP में है तो AP के डिफिनेशन के अनुसार सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब 1/H प्लस 1/H 1/B प्लस 1/A, H वाला को एक तरफ AB को एक तरफ। अब यह हो जाएगा 2/H, एलसीएम लेंगे तो A प्लस B/AB, यह हो जाएगा H इंटू A प्लस B इक्वल टू 2AB, तो H इक्वल टू 2AB/A प्लस B। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो गया H इक्वल टू 2AB/A प्लस B। अब हार्मोनिक मीन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, अब हम लोग पहले पढ़े हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अर्थमेटिक मीन होता है A प्लस B/2, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट अंडर AB, हार्मोनिक मीन अभी निकाले हैं 2AB/A प्लस B। तो दो क्वांटिटी के बीच का अर्थमेटिक मीन A प्लस B/2, ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर AB, हार्मोनिक मीन 2AB/A प्लस B। फॉर एग्जाम्पल कहेगा फाइंड एन हार्मोनिक मीन बिटवीन 1 एंड 1/5, 1 और 1/5 के बीच एक हार्मोनिक मीन निकालो। तो A हो गया A1, B हो गया 1/5, H इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 2AB/A प्लस B। 2 A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1/5, 1 प्लस 1/5, 2/5, 5 प्लस 1/5, 5 कैंसिल, 2/6 1/3।
मतलब 1 और 1/5 के बीच का एक हार्मोनिक मीन क्या हो गया 1/3। इसी तरह अब ये तो 1 कह रहा है ना, n हार्मोनिक मीन कहेगा निकालो, तो कैसे निकालेंगे n हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे? तो एक हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला हो गया h = 2ab/a + b। अब सेम AP का प्रोसेस लगाना है। अब जैसे देखिए आपको क्वेश्चन देगा, फाइंड हाइप हार्मोनिक मीन, चाहे इंसर्ट ऐसे भी लिख देगा क्वेश्चन में, इंसर्ट मतलब रखे, इंसर्ट हाइप हार्मोनिक मीन बिटवीन 1 and 1/13, 1 और 1/13 के बीच 5 हार्मोनिक मीन रखें। 1 और 1/13 के बीच 5 हार्मोनिक मीन रखना है। 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। 1 H1 H2 H3 H4 H5 1/13 R in HP। तो HP का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए इसको कन्वर्ट कर देंगे 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 1/H5.13 R in AP। क्या हो गया AP। इसको रेसिप्रोकल कर दिए HP को तो बन गया AP। अब AP के लिए क्या हो जाएगा A = 1 B = 13 n = 5। ये ना पढ़े हैं, दो क्वांटिटी के बीच n अर्थमेटिक मीन निकाले अर्थमेटिक मीन में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है D = B - A/n + 1, 13 - 1/5 + 1 12/6 = 2। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/H1 कौन टर्म है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला A + D, तो 1 + 2 = 3। 1/H2 A + 2D 1 + 2 × 2 4 8 5। 1/H3 A + 3D 1 + 3 × 2 7। 1/H4 A + 4D 1 + 4 × 2 9। 1/H5 A + 5D 1 + 5 × 2 = 11। Therefore 5 हार्मोनिक मीन, अब उलट दीजिए 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11। दिस इज आंसर। इसी तरह क्वेश्चन में कहेगा हार्मोनिक मीन निकालो, तो पहले अर्थमेटिक में बदल देंगे तब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तब उलट देंगे तो हो जाएगा हार्मोनिक मीन। क्यों? क्योंकि HP का अपना फॉर्मूला नहीं होता है, जो भी फॉर्मूला होता है वो डिफाइन होता है किससे AP से। अब ये हार्मोनिक मीन हो गया। अब इसमें एक थ्योरम आता है, एक थ्योरम है, जैसे आप लोगों को कहेगा थ्योरम फाइंड द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मतलब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, कैसे मतलब तीन जो मीन है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, इसके बीच क्या रिलेशन है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट A G and H be अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B। मान लिया कि A और B के बीच का अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन A G और H है। लेट A G and H be अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन बिटवीन A and B रेस्पेक्टिवली लिख सकते हैं, रेस्पेक्टिवली क्रमशः। तो फॉर्मूला क्या होता है
अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ए बी, हार्मोनिक मीन 2ab बाई ए प्लस बी। कह रहा है इसके बीच क्या रिलेशन है, इन तीनों के बीच कैसा रिलेशन होता है, तो कैसे पता करेंगे क्या रिलेशन है। तो देखिए इक्वेशन 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू एच बराबर ए प्लस बी बाई टू, 2ab बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एच इक्वल टू ए बी। तो ए बी मतलब एच इक्वल टू ए बी मतलब रूट ए बी का स्क्वायर, तो एच इक्वल टू जी स्क्वायर। रिलेशन हो गया एच इक्वल टू जी स्क्वायर, अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं ए जी एच आर इन जी पी, ए जी एच आर इन जी पी मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जीपी में होता है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जीपी में होता है, अर्थात एच बराबर जी स्क्वायर होता है। तो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल होता है। यह एक रिलेशन आ गया, इसे हम लोग 4 नंबर में कर सकते हैं, इसी को याद रखना है, यही रिलेशन है। एक और इसी का रिलेशन होता है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 से 2 को माइनस करेंगे, 1 से 2 को माइनस करेंगे। a माइनस जी इक्वल टू a प्लस बी बाई टू माइनस रूट अंडर ए बी, ए प्लस बी माइनस 2 रूट अंडर ए बी बाई 2। अब इसको हम लोग रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर ए रूट बी का स्क्वायर बी माइनस 2ab रूट ए बी। अब स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होता है, तो इससे क्या मिला, a माइनस जी बड़ा है किससे, 0 से, मतलब a बड़ा है किससे, g से, a बड़ा है g से। अब a के जगह पर यहाँ से रखिए तो 4 नंबर से a इक्वल टू जी स्क्वायर बाई एच बड़ा है g से, कारण यहाँ फॉर्मूला क्या है, एच बराबर जी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू जी स्क्वायर बाई एच, ए इक्वल टू जी स्क्वायर बाई एच, एक जी से जी को कटा देंगे, जी बाई एच बड़ा है किससे, 1 से, मतलब जी बड़ा है किससे, एच से। ए बड़ा है जी से और जी बड़ा है एच से, तो फ्रॉम 5 and 6 ए बड़ा है जी से और जी बड़ा है किससे, एच से। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी रिलेशन को, ये रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच क्या रिलेशन है, तो एक रिलेशन है एच इक्वल टू जी स्क्वायर, मतलब अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल होता है। या इसी को दूसरा तरीका से कह सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जीपी में होता है। दूसरा रिलेशन है सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन और उससे छोटा हार्मोनिक मीन, मतलब ए बड़ा है जी से और जी बड़ा है किससे, एच से। अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है किससे, हार्मोनिक मीन से। तो मतलब यहाँ ए बड़ा है जी से, यहाँ निकल गया, ए माइनस जी 0 से ज़्यादा है तो ए बड़ा है जी से। अब ए के स्थान पर ये फॉर्मूला भी प्रूव किए, ए बराबर जी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू जी स्क्वायर बाई एच, ए के स्थान पर जी स्क्वायर बाई एच रख दिए, एक जी से जी को कटा दिए, जी बाई एच बड़ा है 1 से, इसीलिए जी बड़ा है किससे, एच से। तो ए बड़ा है जी से, जी बड़ा है एच से। यही 2 रिलेशन है। आपसे कोई पूछे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच क्या रिलेशन है, तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जीपी में होता है। या इसी को कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, या ये कह सकते हैं ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच, अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है हार्मोनिक मीन से। यही रिलेशन है।